भाई बिग बॉस में क्या हो रहा है कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आता। बिग बॉस ये टास्क क्यों करवाता है ये भी कुछ लोगों को एकदम समझ में नहीं आता। जैसे गौरव ने नीलम के बारे में बोल दिया कि तुम दिन भर खाना बनाते रहते हो, चाय बनाते रहते हो, लेकिन नीलम को इतना समझ में नहीं आया कि उसके बारे में बोलने के लिए कुछ है नहीं, बस यही टॉपिक है किचन से रिलेटेड, और कोई टॉपिक उसने क्रिएट ही नहीं किया। इसलिए कोई भी उसके बारे में अगर बुरा भला कहेगा तो किचन से रिलेटेड ही होगा, उसके पास और कोई वे है ही नहीं। लेकिन नीलम को यह बात बुरी लग गई और उसने खाना बनाना ही छोड़ दिया। और मजे की बात तो ये है कि इस पे मुद्दा बना, पूरे घर में चर्चाएं हुई एक दूसरे से, सबने उसको ब्लेम किया, लेकिन वो भी अपनी जिद पे अड़ी रही और फर्स्ट टाइम उसने अपना खुद का स्टैंड लिया। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि घर में खाना कौन बनाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है। अभिषेक ने बोला कि चलो खाना मैं बनाता हूँ 2 दिनों तक। ये सोचने वाली बात है। वो बंदे को खाना बनाना ज्यादा नहीं आता, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना है, उसने बोला मैं ये करूंगा। और 2-3 लोग हालांकि उसके सपोर्ट में आए और उसने वो कर दिखाया। और पहली बार ऐसा हुआ कि घर में सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाए बहुत दिनों के बाद। अभिषेक का कॉन्फिडेंस लेवल तो देखो। और जब वो खाना बना रहा था तो अमाल, शहबाज, नीलम, तान्या ये देख के उसको जल रहे थे, एक प्रकार से इरिटेट हो रहे थे खुद से। लेकिन बाहर ऑडियंस तो बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ तक कि अभिषेक का तिलक भी हुआ, आरती भी हुई, स्नूर ने किया, और ये देख के बहुत ही मजा सा आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग। कोई भी चीज जब पहली बार होती है तो उसका मजा कुछ और होता है। लेकिन ये शहबाज और अमाल एक ही चीज को बार बार करते हैं, इससे जनता इरिटेट हो गई। लेकिन अभिषेक हर बार कुछ ना कुछ नया कर देता है। वो ऐसा है ही यार, अगर वो बिग बॉस से बाहर चला गया तो आधी से अधिक बिग बॉस तो बोरिंग हो जाए। अभिषेक और स्नूर ने इसको इतना इंटरेस्टिंग बना रखा है कि अगर पूरे दिन कैमरा उन पे फोकस रहे तो लोग उसको देखते रहेंगे। क्या हाइप क्रिएट की है अभिषेक ने अपने दम पे, मजा सा आ जाता है। अभिषेक ने इतनी हाइप क्रिएट कर रखी है कि अगर उसके टक्कर कोई दे सकता है वोटिंग में तो वो बस मृदुल है। बाकी और कोई घर की कोई भी सदस्य उसके वोटिंग काउंट में टक्कर में नहीं आ सकते, क्योंकि ऑडियंस उस पर एकदम पागल हुई पड़ी, उसको बाहर नहीं जाने देगी, चाहे वो कोई भी हो। शर्ते मेकर्स जानबूझ के उसको बाहर ना करें। जैसे वो वोटिंग तो दिखाते नहीं है कि कौन कितना वोट पाया है, कौन कितना नहीं, बस वो बोल देते हैं ये सबसे कम वोट पाया। लेकिन यहाँ पे हम देख भी नहीं पाते खुद की कौन कितना वोट पाया है। अगर मेकर्स ये दिखाते तो और भी इंटरेस्टिंग होता, लेकिन दिखाते नहीं है, क्योंकि उनको यार अपने तरीके से बाहर उनको करना रहता है। अब बात करते हैं मालती की। मालती के लिए भी बिग बॉस ने एक टास्क दिया कि वो सबके हाथ पढ़ पढ़ के बताए। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, मालती को हाथ पढ़ना आता है या नहीं वो अलग की बात है, लेकिन वो बाहर से जिसको जैसे जज करके गई है वो वहां पे वही बता रही है। जिसको उसने जज किया है जिस वे में, वही वहां पे क्लियरिटी बता रही है। और जहां तक मेरा मानना है, बिग बॉस ने इसीलिए वो टास्क रखा ताकि लोगों को थोड़ा कुछ हिंट मिल जाए। लेकिन कुछ लोग इसको नहीं समझ पाएंगे कि ये टास्क क्यों हुआ। कुछ समझ सकते हैं लेकिन कुछ नहीं समझ पाएंगे। अब देखो, नहीं समझेंगे तो उनकी गलती है, क्योंकि उनको बाहर वे तो मिल ही गया है। और जैसे एक बात में बात हो रही थी अभिषेक के बारे में, मालती नेहल से बोल रही थी कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा अभिषेक बाहर दिखता नहीं है। अभिषेक बाहर बहुत ही अच्छा दिखता है। इस पे फरहाना आई और वो शौक हुई, क्या वो अच्छा दिखता है? अरे अच्छा क्या, उसके लिए तो वोटिंग फट जाएगी, सिस्टम हैंग हो जाएगा। वो इतना शानदार दिख रहा है। और सबसे घटिया तो अमाल ही दिखता है, वो डबल माइंडेड चलता है। और हर टास्क में तानिया बस अमाल से कनेक्टिंग होने की कोशिश करती है। ये वन वे ट्रैफिक है, इसमें दोनों तरफ से कुछ नहीं है, क्योंकि एक तरफ सिर्फ और सिर्फ दोगलापन है। ये तानिया गलत वे में जा रही है। तानिया की वजह से ही अमाल दिख रहा है, ना कि अमाल की वजह से तानिया फेंक के अपना हाइप इतना बना चुकी है कि उसके आसपास कोई भी रहता है तो वो भी थोड़ा बहुत दिख जाता है उसकी वजह से, चाहे वो जो भी कर रही, पर फेंकती बहुत अच्छा है, ये तो मानना पड़ेगा। और एक बात है, तान्या हर चीज को सीरियस ले लेती है। टास्क बिग बॉस इसीलिए कराता है ताकि कुछ गेम में इंटरेस्टिंग बने रहे, लोग एक दूसरे की जो बुराइयां करते हैं वो सामने आए। लेकिन तान्या उस चीज को एकदम सीरियसली अपने ऊपर लेती है और पूरी बिग बॉस में वो अब तक अपने ही ऊपर बात करती है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको ये करना चाहिए था मेरे साथ। वो मतलब पूरी स्टोरी में क्रिएटेड ऐसे करती है कि उसके ही ऊपर हर कोई बात करे। और सबसे बेकार वो तब लगता है जब वो इमोशनल ड्रामा करती है, रोने लगती है। सबसे इरिटेटिंग पॉइंट वही होता है। उसको लगता है कि मैं जनता को इसके थ्रू कैच कर रही हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि बाहर उसकी इतनी खराब प्रकार से इमेज बनी हुई है कि वो ये सब करके और उसको खराब कर रही है।
तो इसलिए मेरा मानना है तानिया को ये सब नहीं करना चाहिए, बस गेम खेलना चाहिए। और वो बोलती है कि मैं सबसे माइंडेड लड़की हूँ। माइंडेड लड़की हर बात पे रोने लगती है क्या? थोड़ा डीप सोचो ना, ये गेम आखिर होता क्यों है? ये गेम एक दूसरे को लड़ाने के लिए होता है। जब घर में शांति बनी रहती है, कोई टास्क आ जाता है, उस टास्क के थ्रू लोग एक दूसरे में लड़ने लगते हैं। बस यही मेन मुद्दा है, क्योंकि शांति से वहां पे 105 दिन नहीं निकाल सकते, कुछ ना कुछ हाइप क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो बस यही सब बातें हैं, बाकी तो ज्यादा कुछ हाइप नहीं है। यही 2-3 पॉइंट हैं, बाकी अगले एपिसोड के बारे में देख के बता